कहानी आम का पेड़। मैं साल में कम से कम 2 या 3 बार अपने पैतृक गांव जरूर जाता था। मुझे गांव का परिवेश हमेशा आकर्षित करता था। इस कारण मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी साथ ले जाता था। गांव वाले घर में मेरे ताई ताऊजी और माँ पिताजी रहते थे। बाकी के हम सारे भाई बहन जो शहरों में बस गए थे, छुट्टियों के दौरान यहाँ उनके पास रहने आ जाते थे। हम ताऊजी और पिताजी से भी हमारे साथ शहर चलने की जिद करते रहते थे, पर वे हमारे साथ नहीं जाते। उनका कहना था कि गांव की मिट्टी की महक ही उनके लिए ऑक्सीजन है, इसके बिना वे नहीं रह सकते। गांव के शुद्ध खानपान और रहन सहन के कारण वे सभी इस उम्र में भी सेहतमंद थे। वे शहर नहीं आते तो हम ही यहाँ आते जाते रहते। वे हमारे आने पर घर की बहुत सारी चीजें बदल देते ताकि हमें गांव में कोई असुविधा न हो। वे कभी कूलर, कभी गीजर तो कभी हमारे लिए घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देते। पर इस बार वे बगीचे वाली जगह पर हमारे लिए नई सुख सुविधाओं वाले कमरे बनवा रहे थे। जब मैंने गांव वाले घर पहुंचकर पेड़ों को कटते हुए देखा तो दंग रह गया। कई पेड़ों के साथ मेरा बहुत प्रिय आम का पेड़ भी कटने वाला था। तभी मैं आ गया और मैंने ताऊजी से पूछा, ताऊजी आप पेड़ क्यों कटवा रहे हैं बेटा? तुम लोगों को छोटे छोटे कमरों में दिक्कत होती है और जब तुम सब इकट्ठे यहाँ आते हो तब तुम लोगों को कमरे भी कम पड़ जाते हैं। शहर में तुम सबको अलग अलग कमरों में रहने की आदत है, इसीलिए तुम लोगों के लिए और कमरे बनवा रहे हैं। पर ताऊजी हम यहाँ कितने दिनों के लिए आते हैं? ये पेड़ तो हमेशा यही रहते हैं। आठों पहर ताज़ी हवा देते हैं, ताज़े फल देते हैं, शीतल छाया देते हैं। आपको याद है मेरे 5वें जन्मदिन पर आपने ही मुझसे यहाँ यह आम का पेड़ ये कहकर लगवाया था कि तुम भी इस पेड़ की तरह बढ़ना और इस पेड़ की तरह सदा सबका मंगल करना। ये कहता हुआ मैं उदास हो गया तो ताऊजी बोले, बेटा तुम सबको असुविधा न हो इसलिए हम यहाँ से पेड़ कटवा कर कमरे बनवा रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा आज भी इस आम के पेड़ से वही बचपन वाला लगाव है। तुम लोग तो शहरों में पेड़ों को कोई महत्व नहीं देते, यही सोचकर हमने इन्हें हटाना चाहा। आप सच कह रहे हैं ताऊजी, हम शहरी लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, तभी हमारे शहर में शुद्ध हवा नहीं है, साफ वातावरण नहीं है। इस शुद्ध वातावरण की चाह लेकर ही तो मैं गाँव आता हूँ। गाँव से भी अगर यह हरियाली चली गई तो फिर हम शुद्ध वातावरण के लिए कहाँ जाएंगे? तभी पास खड़े पिताजी बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुकवा दो काम और बचा लो अपना आम। मैं खुश होता बोला, जी पिताजी हम यहाँ एक साथ इन्हीं पहले से बने कमरों में रह लेंगे, मगर इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तभी मेरा 8 साल का बेटा बोला, हाँ दादाजी मैं इसमें हर साल झूला झूलता हूँ, मुझे भी कोई शहरी सुविधा नहीं चाहिए, मुझे तो बस इन पेड़ों पर झूले और इनके मीठे फल चाहिए। मेरे बेटे को दुलारते हुए पिताजी बोले, नई पीढ़ी के बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम होना कितना सुखद है। चलो आज हम कच्ची जमीन पर ढेरों पेड़ लगाएं, ताकि सालों बाद जब तुम्हारे बच्चे यहाँ आए तो वे भी तुम्हारे द्वारा रोपे गए पेड़ों में झूला झूलें। पिताजी की इस बात पर सभी जोर से हंस पड़े और मैं आम के पेड़ से किसी मित्र की तरह प्रेमवश लिपट गया। आम का पेड़ भी जैसे प्रसन्न होकर मुझ पर अपनी पत्तियां बरसाने लगा।